अगर आप अपनी बहन, पत्नी या गर्लफ्रेंड के साथ इस लोकल ट्रेन में सफ़र करने वाले हैं तो ज़रा सावधान हो जाइए, क्योंकि आगे जो हम बताने वाले हैं उसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। देखा जाए तो कोई भी लोकल ट्रेन में सफ़र नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों की मजबूरी होती है, उन्हें लोकल ट्रेन में सफ़र करना पड़ता है। कभी पैसों की तंगी के कारण तो कभी रिजर्वेशन ना मिलने के कारण। लेकिन कुछ राज्यों की इन लोकल ट्रेनों में बहन बेटियों के साथ जो होता है उसे सुनकर आप कभी इसमें सफ़र नहीं करेंगे। अगर कपल वाले होंगे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ऐसी ही एक घटना एक लोकल ट्रेन में हुई थी, जहां पर रात भर एक लड़की को परेशान किया गया। उसे अश्लील गाने सुनाए गए, अश्लील वीडियो दिखाया गया, और जब इससे भी मनचलों का मन नहीं भरा तो उसे बार बार छूने का प्रयास करने लगे। उस ट्रेन में हजारों लोग मौजूद थे जो सब कुछ होता हुआ देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी अपनी मुंह से आवाज नहीं निकाली। दोस्तों, देखा जाए तो हमारे देश में बहुत सारी लोकल ट्रेनें चलती हैं, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर लोकल ट्रेन वहां की लाइफलाइन होती है। लेकिन इन लोकल ट्रेनों में मनचलों की भीड़ कई बार ऐसे कृत्य कर डालती है जिसकी वजह से जॉब वाली लड़कियां, अपना घर चलाने वाली महिलाएं लोकल ट्रेन में चढ़ने से डरने लगी। हम मुंबई के लोकल ट्रेन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बिहार की। और आपको जो घटना बताने वाले हैं वो पूरी तरीके से सच्ची घटना है। रात के 8 बजे थे। पटना से गया जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी थी और ट्रेन लोगों से पूरी तरीके से खचाखच भरी हुई थी। लोकल ट्रेन थी, इसलिए इसमें रिजर्वेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। आखिरकार पटना स्टेशन से एक दादी अपनी 11 साल की पोती के साथ इस ट्रेन पर चढ़ गई। ये पटना से गया जाने वाली एक लोकल ट्रेन थी जो रात के वक्त चलती है, और पटना से गया के रास्ते पर बहुत सारे गांव पड़ते थे, और ये लोकल ट्रेन उन मजदूरों से भारी होती थी जो छोटे छोटे गांव से पटना जाकर डेली वेजेस पर काम किया करते थे। रात के 8 बज चुके थे और सभी ट्रेन में चढ़ चुके थे। किसी तरह से उस बूढ़ी दादी को और उसकी 11 साल की पोती को किस्मत से सीट मिल जाती है। तभी करीब 200 से 300 नौजवान मजदूर उस ट्रेन पर धड़धड़ाते हुए चढ़ गए। ट्रेन चलने लगी। ट्रेन अपनी रफ्तार पर थी और तभी उन नौजवानों की भीड़ में से एक लड़का सामने आया और उस 11 साल की बच्ची के पास जाकर खड़ा हो गया। अलग ही अंदाज में उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और भोजपुरी के अश्लील गाने बजाने लगा। सभी लोग उस मनचले को देख रहे थे। वहां पर खड़े सभी नौजवान जो उसके साथ इस ट्रेन पर चढ़े थे वो भी उस लफंगे का साथ दे रहे थे। अश्लील गाने के साथ ये लफंगे उस 11 साल की बच्ची को देखकर ठुमके लगा रहे थे। कोई उसे अश्लील इशारे करता तो कोई उसे अपने पास बुलाता। सोचिए उस 11 साल की बच्ची पर क्या बीत रही होगी, जिसे शायद छेड़खानी का मतलब भी नहीं पता होगा। ट्रेन अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती जा रही थी और इन मनचलों की हरकतें रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आखिरकार पास में ही बैठे एक दादाजी ने कहा कि क्यों बेटा, तुम्हारे घर में माँ बेटी नहीं है क्या? तब उनमें से एक मनचले ने गुटखा चबाते हुए बिहारी में कहा कि चचा ज्यादा मत बोलो, नहीं तो उठाकर बाहर फेंक देंगे। इस बात को सुन के उस लफंगे के साथ साथ बाकी लफंगे भी जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस बच्ची को छेड़ना बंद नहीं किया। रात के 11 बज चुके थे और अधिकतर लोग सो चुके थे, लेकिन उन मनचलों की नजरें अभी तक उस बच्ची पर थी। और अब उन लोगों की भीड़ में से कुछ लफंगे और आगे आए और उस बच्ची के पास आकर खड़े हो गए और अब उसे इधर उधर छूने का प्रयास करने लगे। कोई उसके पीछे हाथ मारता तो कोई उसके आगे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि पूरी ट्रेन में ना ही कोई जीआरपी पुलिस थी, ना ही कोई टीटी। बार बार उस बच्ची को इधर उधर छूने का प्रयास किया जा रहा था। बूढ़ी दादी कर भी क्या सकती थी। बार बार वो उन लोगों को मना करने की कोशिश करती तो वो लफंगे सिर्फ यही कहते कि भीड़ बहुत ज्यादा है, हाथ तो इधर उधर लगेगा ही, और अगर ज्यादा तकलीफ हो रही तो ट्रेन से नीचे उतर जाओ। इन बातों को सुनकर वो बूढ़ी दादी करती भी क्या। सोचने वाली बात यह थी
कि वहां पर कई लोग मौजूद थे, अच्छी खासी भीड़ थी, सब के सब इस गलत काम को होता हुआ देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी अपने मुंह से एक आवाज भी नहीं निकाली। पास में ही बैठे एक व्यक्ति ने इसका विरोध करने की कोशिश की तो उसका मुंह अगले ने बंद कर दिया और उसने कहा कि इन लफंगों का रोज का काम है, रोज कोई न कोई बच्ची इनका शिकार होती है। कई बार तो ये भी होता है कि अगर कोई इनका विरोध करता है तो ये सब के सब एकजुट हो जाते हैं और उस व्यक्ति को मारने पीटने लगते हैं। और कई बार तो जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो ये लोग उसे चलती हुई ट्रेन से नीचे भी फेंक देते हैं। लेकिन कई बार लोग एकजुट होकर इन लफंगों की पिटाई भी कर देते थे, लेकिन फिर ये लफंगे अपने गांव फोन लगा देते और उसके बाद जैसे ही स्टेशन करीब आता उस गांव के 300 से 400 लोग ट्रेन में घुस जाते और लोगों को मारना पीटना शुरू कर देते। ये रोज की कहानी है दोस्तों। जैसे जैसे सुबह हो रही थी धीरे धीरे जहानाबाद स्टेशन आते जा रहा था और इन लफंगों की भीड़ धीरे धीरे कम होती जा रही थी। जैसे ही जहानाबाद स्टेशन पर यह ट्रेन खड़ी हुई करीब 75 लफंगे इस ट्रेन से उतर चुके थे, लेकिन रात भर उन लोगों ने उस 11 साल की बच्ची को छेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दादी रात भर अपनी पोती को लफंगों से बचाती रही। रात भर वो इन लफंगों का विरोध करती रही। जो भी उस ट्रेन में मौजूद था शायद वो एक घटना अपने जहन से कभी नहीं निकाल पाए। आखिरकार जब ट्रेन जहानाबाद पहुंची तब जाकर दादी और पोती ने राहत की सांस ली और उसके बाद जीआरपी पुलिस और टीटी दिखाई देने लगे। सोचने वाली बात यह थी कि पटना से लेकर जहानाबाद तक रात भर ना ही कोई रेलवे पुलिस नजर आई और ना ही कोई टीटी। शायद उन्हें भी इस ट्रेन के बारे में पता है और इसीलिए वो भी रात के वक्त इन बोगियों में घुसने की हिम्मत नहीं करते। सोच कर देखिए, अगर आपको भी मजबूरन पूरे परिवार के साथ ऐसे बिहार की किसी लोकल ट्रेन में सफर करना पड़े तो आप क्या करेंगे? आखिर कैसे बचाएंगे इन लफंगों की इतनी बड़ी भीड़ से अपनी बहन बेटियों को? एक तरफ जहां हमारी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे लगाती है, वहीं ऐसे मामलों में सरकार को क्या हो जाता है? क्यों वो आंखें बंद कर लेती? क्यों वो इस तरह के मामले में कुछ भी नहीं बोलती? एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब किसी बेटी की इज्जत लूट जाती है तब इन अनपढ़ जाहिल नेताओं के भाषण सामने आते हैं, कहने लगते हैं कि लड़कियों को पूरे कपड़े पहनने चाहिए। सोचिए, ऐसी छोटी और घिनौनी मानसिकता वाले नेताओं का आखिर क्या किया जाए? आखिर क्यों ऐसे लफंगों पर लगाम नहीं कसी जाती? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो इस ट्रेन में सफर करने वाले लोग वहां की सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप देश की बेटियों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, जबकि सरकार को भी पता है और वहां के स्थानीय प्रशासन को भी। इस ट्रेन में इस तरह की घटनाएं रोज होती हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी हिम्मत नहीं होती कि ये ट्रेन की उस बोगी में चढ़कर कार्रवाई कर सके। और अब तो ऐसा लगने लगा है कि इसमें कभी सुधार नहीं होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाले नारे सिर्फ और सिर्फ वोट खींचने के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन जब ऐसे मामले सामने आते हैं तब ये नारे कहाँ गायब हो जाते हैं, ये तो अनपढ़ नेता ही जाने। दोस्तों, पता नहीं आखिर कब इस पर सुधार होगा, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि कृपया अपनी बहन बेटियों के साथ बिहार की लोकल ट्रेनों में कभी सफर मत कीजिए अगर स्थिति ऐसी बनी रहती है तो। आपके विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और जितना हो सके इस खबर को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और यूट्यूब पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।